यू कैन सी नेगेटिव वाला आपको कराने जा रहा हूँ। अभी नेगेटिव वाला में फ़र्क क्या है, देखिए अब तो आपकी और प्रॉब्लम ख़त्म हो चुकी है। इसमें सिर्फ हाँ वाले सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें हम हाँ बोल रहे हैं, उसी में सेकंड फॉर्म लगानी है। मैंने सोचा था, आई थॉट। मैं चला था, आई वॉक्ड। तुमने झूठ बोला था, यू टोल्ड अ लाई। मैंने नहीं सुना। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा ट्रिक ये है, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। आप जब मना कर रहे हैं ना, जब आप मना करें पास्ट के लिए, पीछे के लिए, तो आपको डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट, जनरली हम नॉट लगाते हैं, डिड नॉट। देखिए मैंने आपको जितने भी सेंटेंसेस कराए हैं इससे पहले, उन सब में मैंने आपको बताया था, हैव आ रहा है तो हैव नॉट, हाँ, डू नॉट, डू आ रहा है तो डू नॉट, डज नॉट, या एम नॉट, इज नॉट, आर नॉट। यहाँ जब भी हम पीछे की बात के लिए मना कर रहे हैं, मैं नहीं गया था, आई डिड नॉट गो। अच्छा, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी, ना तो नेगेटिव वाले में लगेगी। जब आप मना कर रहे हैं ना, तो उसमें सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। क्वेश्चन आप पूछेंगे, उसमें भी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। क्वेश्चन के साथ नेगेटिव वाला, इंटरोगेटिव नेगेटिव जो है, उसमें भी नेगेटिव फॉर्म, वो सॉरी सेकंड फॉर्म नहीं लगेगी। सिर्फ हाँ वाले सेंटेंस में ही सेकेंड फॉर्म लगेगी। ये इस सेंटेंस की खूबसूरती है। आई रियली लव दिस सेंटेंस बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स वी हैव टू स्पीक ऑन डेली बेसिस द सेम। हमारी पूरे दिन में जो हमारी मम्मियाँ घर पे बात करती हैं, हम बात करते हैं स्कूल में, हम पीछे की बात करते हैं, अरे उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा क्यों नहीं कहा था, वो वहाँ नहीं गया था, ये वो मैं ये, उसने केक काटा था तो मुझे नहीं बुलाया था, मुझे पार्टी में नहीं बुलाया था, मैंने उसे पैसे दिए थे, मैंने उसे हेल्प की थी। तो ऑलमोस्ट पूरे दिन में हम 90% बातें ये सेंटेंस करते हैं। तो इंग्लिश यहाँ से इजी हो जाएगी। मैं आपसे फिर बोल रहा हूँ, एक तो डू डज वाली प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी है, उसके बाद हैज़ एंड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, और तीसरा ये, इन्हें मैं इंग्लिश स्पीकिंग के 3 पिलर बोलता हूँ। चौथा पिलर, बाकी सारी चीज़ों को मिला दो तो चौथा पिलर। और किसी भी छत को अगर अच्छा सा बनाना है, किसी घर को बनाना, तो चारों पिलर उसके ज़बरदस्त होने चाहिए, राइट। बाकी सारे इंग्रेडिएंट मैं आपको सिखा ही रहा हूँ। और भाई आइए देखते हैं एग्जाम्पल। आई डिड नॉट केयर हिम। केयर मतलब देखभाल करना। आई डिड नॉट केयर हिम, हिम मतलब उसको, मैंने उसकी देखभाल नहीं की थी। अब यहाँ केयर्ड नहीं लगाना है, केयर्ड नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि डिड जो है वो खुद अपने आप में एक सेकेंड फॉर्म होती है। डिड यहाँ जो आप डिड देख रहे हैं ना, ये खुद एक सेकेंड फॉर्म है। ये जो आप डिड देख रहे हैं, ये खुद एक सेकंड फॉर्म है। तो एक सेंटेंस में एक ही बार सेकंड फॉर्म लगेगी, मतलब था। इसका मतलब था लग गया यहाँ। अब बार बार आपको था नहीं लगाना है। इंग्लिश में यहाँ हम सेकंड फॉर्म का मतलब था समझ लीजिए, सिंपल। उस वर्ड में था, ईडी या सेकंड फॉर्म जो भी है, तो यहाँ इसका मतलब था खत्म हो गया, तो अब दोबारा इधर नहीं लगेगा। आई डिड नॉट केयर हिम, सिंपल। यू डिड नॉट स्टे देयर। अच्छा, डिड नॉट जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, डिड नॉट को आप शॉर्ट में डिडंट भी बोल सकते हैं। इधर आपको दिखा दूं, इसको आप क्या क्या प्रोनाउंस कर सकते हैं। इसको आप डिड नॉट, शॉर्ट में हम बोलते हैं डिडंट या डिन। क्या क्या बोल सकते हैं? 2 चीज मैंने बताई। शॉर्ट में आप या तो डिडंट, कुछ लोग डिडंट बोलते हैं, लेकिन जो राइट इसका प्रोनाउंसिएशन है वो है डिन। दिन और रात होती है ना, वो नहीं, दिन। ऑलराइट, तो यहाँ आप कैसे बोल सकते हैं? यू डिडंट स्टे देयर, यू डिडंट स्टे देयर, यू डिड नॉट स्टे देयर, यू डिडंट स्टे देयर। ये आपके ऊपर है, आप किसकी प्रैक्टिस करना चाहते हैं। भाई आपके ऊपर है ना, आपको मैगी कैसे खानी है। आपको मैगी वेजिटेबल वाली खानी है, सूप की खानी है, या चीज़ की खानी है, या उसमें कुछ
दिस इज अप टू यू, आपका अपना टेस्ट है। सेम लैंग्वेज में भी अपना खुद का टेस्ट होता है, बट मैं आपको ये बोलना चाहूँगा हमें ज़्यादा वो सीखना है जो ज़्यादातर चल रहा है। इंडिया में ब्रिटिश और अमेरिकन और इंडिया का अपना एक स्वरूप आ चुका है उसे बोलने का, तो तीनों की ही प्रैक्टिस की जाती है, तीनों की आपको प्रैक्टिस करनी है। कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप कॉमन सीखिए। ऑलराइट, कुछ समय दीजिएगा। एडवांस क्लासेस में मैंने बताया हुआ, कुछ समय आपको अमेरिकन प्रैक्टिस भी करनी है जब आप अच्छे एडवांस एग्जीक्यूटिव लेवल में पहुंच जाएंगे, और कुछ समय आपको ब्रिटिश की भी प्रैक्टिस करनी है। ज़्यादातर आपको मिक्स करके बोलना है। ऑलराइट, और मिक्स करके क्या है, जो आप सुन रहे हैं, जो हमारे न्यूज़ चैनल्स में, मूवीज़ में दिखाया जा रहा है, वो मिक्सअप है। ऑलराइट, You did not stay there, you didn't stay there. Stay means होता है ठहरना, तुम नहीं ठहरे थे वहाँ। We did not sleep, हम नहीं सोए थे। We didn't sleep या we didn't sleep। We didn't sleep, मैं ऐसे didn't बोलता हूँ, didn't। We didn't sleep, alright? He didn't arrange the function, उसने फंक्शन अरेंज नहीं किया था। अरेंज द फंक्शन, फंक्शन को अरेंज करना, उसने फंक्शन अरेंज ही नहीं किया था। He did not arrange the function, वो मेरे पास नहीं आया था। He didn't come to me, वो यहाँ नहीं बैठा था। He didn't sit here, वो गया नहीं था। He didn't go, उसने पूछा नहीं था। He didn't ask, उसने सोचा नहीं था। He didn't think, उसने गाली नहीं दी थी। He didn't abuse, उसने मुझसे फाइल ली थी। She took the file, ये मैं हाँ वाला बता रहा हूँ। She took the file, उसने ली थी, लेने की होती है टेक की सेकेंड फॉर्म took। उसने फाइल ली थी, उसने धक्का दिया था। She pushed me, उसने मुझे धक्का दिया था। She pushed me, अमित ने मुझे धक्का दिया था। अमित pushed me, अमित ने खींचा था मेरे को। अमित pulled me, pull means होता है खींचना, pull की सेकंड फॉर्म pulled। अमित pulled me up, right, like this, okay? अभी देखिए क्वेश्चन में आपको पूछना सिखा रहा हूँ, पीछे का, पास्ट की, कल परसों तरसों के लिए जब भी आप कोई क्वेश्चन पूछेंगे तो आप वहाँ पे सिंपल क्या की जगह लगा देंगे, डिड। यहाँ जो क्या है वो डिड बन के आ रहा है। डिड यू अप्लाई क्रीम, तो यहाँ डिड से दो काम हो रहे हैं। एक तो ये क्वेश्चन क्या का काम कर रहा है और दूसरा था का काम कर रहा है। यहाँ ये जो डिड लग रहा है ना, ये दो काम कर रहा है। एक तो क्या भी यही है और था भी यही है। डिड यू अप्लाई क्रीम, क्या तुमने क्रीम लगाई थी। डिड यू अप्लाई द क्रीम। डिड यू स्नैच द फ्रूट्स, क्या डिड यू स्नैच द फ्रूट्स, क्या तुमने फ्रूट्स छीने थे। स्नैच मीन्स होता है छीनना। डिड यू स्नैच द फ्रूट, क्या तुमने फ्रूट छीने थे। डिड वी पील ऑरेंज, क्या हमने ऑरेंजेस पील किए थे। पील मीन्स होता है छीलना। यहाँ अंतर देखिए, स्नैच मीन्स होता है छीनना, लाइक ये पेन मैंने आपसे छीन लिया, पैसे हमने छीन लिए, छीनना स्नैच। अब पील होता है छीलना। पोटैटो के जो पील को आप पील करते हैं ना, बनाना को हम पील करके खाते हैं ना, दैट मीन्स पील। ऑलराइट, डिड वी पील ऑरेंज, क्या हमने ऑरेंज पील किया था। डिड शी वॉच मूवी, क्या उसने मूवी देखी थी। डिड शी वॉच मूवी। आइए प्रैक्टिस करा देता हूँ। क्या उसने चाय ली थी। डिड शी टेक टी, क्या वो आया था। डिड ही कम, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड लगाइए बाहर और फर्स्ट फॉर्म लगाइए, सिंपल। क्या उसने लिखा था। डिड ही राइट, क्या तुमने लिखा था। डिड यू राइट, क्या तुम आए थे। डिड यू कम, क्या तुमने दरवाजा खटखटाया था। डिड यू नॉक द डोर, सिंपल फर्स्ट फॉर्म लगानी है। डिड लगा करके पूछ लीजिए क्वेश्चन में। क्या तुमने वीडियो शूट किया था। डिड यू शूट द वीडियो, क्या तुमने पैसे यहाँ टच किए थे। डिड यू टच मनी, क्या तुमने फोन को छुआ था। डिड यू टच द फोन। लाइक दिस यू कैन यू। आइए शुरुआत कर देते हैं क्वेश्चन के साथ नेगेटिव की। इसमें क्या के साथ नहीं, क्या उसने नहीं किया था। नहीं बोला था तो हम बोलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन के लिए डिड आएगा और मना करने के लिए नॉट, तो यहाँ पर बाहर ही आ जाएगा डिड नॉट। डिडंट क्या आ जाएगा, डिड नॉट या डिडंट। डिड यू मेक मी कॉल, क्या तुमने नहीं कॉल किया था मुझे। डिडंट यू मेक मी कॉल, क्या तुमने कॉल नहीं किया था मुझे। डिडंट यू मेक मी कॉल, क्या तुम नहीं आए थे। डिडंट यू कम, क्या तुमने नहीं बोला था। डिडंट यू स्पीक, ये हम बहुत बोलते हैं इस वाले सेंटेंस को। क्या तुमने नहीं मुझसे पूछा था, हाँ बताओ
क्या तुमने नहीं पूछा था? डिडंट यू आस्क? हाँ, क्या तुमने नहीं ये टच किया था? डिडंट यू टच दिस? क्या तुमने नहीं यहाँ खटखटाया था? डिडंट यू नॉक इट? क्या तुमने मेरा शर्ट नहीं पहना था? डिडंट यू पुट ऑन माई शर्ट? क्या तुमने वहाँ झूठ नहीं बोला था? डिडंट यू टेल अ लाई देयर? हाँ, लाइक दिस। क्या तुमने ये खाना, ये मैगी तुमने नहीं खाई थी क्या? क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या नहीं, क्या के लिए डिड और नहीं के लिए नॉट? तो डिड नॉट डिडंट। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, डिडंट शी कंडक्ट द क्लास? क्या उसने क्लास नहीं कंडक्ट की थी, क्लास नहीं लगाई थी? डिडंट शी कंडक्ट द क्लास? क्या नहीं, क्या उसने क्लास नहीं लगाई थी? डिडंट ही वाटर द प्लांट्स? क्या उसने पौधों को पानी नहीं दिया था? डिडंट वी फील ऑकवर्ड? क्या हमने ऑकवर्ड मतलब होता है गंदा, बेकार, बकवास, क्या हमने ऑकवर्ड फील नहीं किया था? क्या हमने बुरा महसूस नहीं किया था? क्या मैंने आपको वीडियो नहीं भेजे थे? डिडंट आई सेंड द वीडियो टू यू? क्या मैंने आपसे डिटेल नहीं मांगी थी? डिडंट आई आस्क डिटेल फ्रॉम यू? राइट? तो ये आप यूज़ करिए, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक बार और हल्का सा आपको बता देता हूँ, हाँ वाले सेंटेंस की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और क्वेश्चन और नेगेटिव चारों की कर लीजिए, तो चारों ही बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन मैं बता दूंगा कैसे। क्या आप आए थे? डिड यू कम? क्या वो गए थे? डिड ही गो? क्या वे लोग गए थे? डिड दे गो? हाँ वे गए थे। दे वेंट, वो आए थे। दे केम, उन्होंने बोला था। दे स्पोक, स्पीक की होती है स्पोक। उसने मुझे धमकाया था। ही थ्रेटन मी, उसने मेरे को खींचा था। ही पुल्ड मी, मैंने नहीं बोला। आई डिडंट स्पीक, मैंने नहीं सोचा। आई डिडंट थिंक, मैंने नहीं दिया। आई डिडंट गिव। Right? This is how you can practice, and I hope you all are learning well. Without practice, there is nothing. You have to go with practice. Otherwise, whatever you are taking, whatever the data you have been using, whatever the videos you have been spending time with, it will all wane. Please, guys, make sure yourself do practice hard and get good fluency in English. Let's learn in vocab.